Hello, guys. What's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will start the new component of your syllabus that is art and culture. This is the first lecture of art and culture, right? सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है जो आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ेंगे वो हम एक फुल फ्लेज तरीके से करेंगे, एक अच्छे तरीके से करेंगे सो दैट आपको आर्ट एंड कल्चर की ज़रूरत जो आर्ट एंड कल्चर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ? ये भी आपको याद रखना है। तीसरी बात ये है कि आपको मैं पीडीएफ सेंड करूँगा, इन्हीं नोट्स को पढ़ो। ये एनसीईआरटी की कंपाइलेशन है, नोट्स के कंपाइलेशन है, हैंड रिटन नोट्स भी हैं। एनसीईआरटी को कंबाइन करके मैं इमेजेस भी दिखाऊँगा आपको आर्ट एंड कल्चर में क्या-क्या, क्योंकि ये भी कि चीज़ विजुअलाइज़ेशन का है। जितना आप विजुअलाइज़ करोगे, उतना आपको जो है पूरी चीज़ें याद रहेंगी इसमें। ठीक है? थर्ड जो है, as you all know, this is me, Mir Wahid, and I am presenting this lecture series through Wahid Sar's Academy. Wahid Sar's Academy, this is my own academy, so I suggest you to share this lecture, share this video so that everyone will get benefit out of it, right? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबको फ़ायदा होना चाहिए इससे, ठीक है? सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना होता, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ। ये मैं पहले से बोल कर आ रहा था जब हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था पढ़ना, ठीक है? तो अब जो हम आगे जो पढ़ने वाले हम वो हमारा आर्ट एंड कल्चर है। इसको ध्यान से देखो, इस पेज पे क्या लिखा है। इस पे मैंने लिखा है, एक ये तो यूपीएससी के लिए भी है, केएस के लिए भी है, जेकेएसएसबी के लिए और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी है। मतलब हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से इसको आप पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छे तरीके से समझना तो यहाँ पर आप जुड़ जाओ। कंटेंट बहुत अच्छा है, मैं आपको अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा, फिर आपको देखने की ज़रूरत। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो फिर कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं स्टार्टिंग से ही बोल के आ रहा था। अगर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है फिर यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं, फिर से कंफ्यूज ही आप हो जाओगे, ठीक है? तो क्या करना है, आपको एक ही जगह पर एक चीज़ देखो। अगर वहाँ पर आपको अच्छे से समझ नहीं आया, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ कमी है, फिर यहाँ पर देखो। लेकिन मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, जब आप मेरे लेक्चर्स देखोगे फिर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा लोगे बाकी स्टूडेंट्स को, किसी इंस्टीट्यूशन में आर्ट एंड कल्चर में आप मास्टर बन जाओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी, मीर वहीद, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन क्या जनरेट होता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि आर्ट एंड कल्चर को क्यों पढ़ा जाता है? ये बात है ना, आर्ट एंड कल्चर को क्यों पढ़ा जाता है? ऐसा क्या क्या नीड है कि हमें आर्ट एंड कल्चर को, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आर्ट एंड कल्चर? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस, राइट? ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हम बात करेंगे, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि हाँ आर्ट एंड कल्चर कितना जरूरी है। देखो, हाँ, फ्लड आया था, गुजरात में फ्लड आया था एक बार। तो लोगों को क्या किया गया, लोगों को रेस्क्यू करते हैं। जब भी फ्लड, जैसे 2014 में कश्मीर में फ्लड आया था, इसी तरीके से गुजरात में फ्लड आया था। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फ्लड आने से क्या हो गया, लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको सेफर प्लेस पे लिया गया। डेफिनेटली अब जब लोगों को सेफर प्लेस पे लिया जाता है तो वहां पर क्या होता है, उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है? लोगों को फूड की जरूरत पड़ती है, लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, और उनको रहने के लिए जगह, शेल्टर की ज़रूरत होती है कुछ टाइम तक, जब तक फ्लड ख़त्म हो जाएगा, जब तक उनको जो है वो पूरा जो है डिज़ास्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आप अपनी जगह आ जाएंगे। ये तो सबको पता है, ये सिचुएशन हर जगह पर होती है। वो अर्थक्वेक क्यों ना हो, वो फ्लड्स क्यों ना हो, या कोई बीमारी क्यों ना हो, तो हर, जैसे अब कोरोना वायरस, आज लोगों को क्या ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और शेल्टर की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर शेल्टर में बात करूँगा कि हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है, कि हर एक डिज़ास्टर में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और फूड का होना ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन जब रेस्क्यू करते, आपको पता है, लोगों को या तो किसी कॉलेज में रखा जाएगा, या तो किसी स्कूल में, या तो शेड्स में, या तो किसी उस जगह, उस सेफर प्लेस पे लिया जाएगा जहां पर फ्लड्स का इफेक्ट नहीं है। तो लोग इकट्ठे रहते हैं वहां पर, क्या होंगे, वहां पर चिल्ड्रन भी होंगे, वहां पर ओल्ड एज के भी होंगे, वहां पर यंग भी होंगे, वहां पर वुमेन भी होंगे, ठीक है, वुमेन भी है, मेन भी हैं, यंग जनरेशन है, मैरिड भी, अनमैरिड, सभी लोगों को इकट्ठे लिया जाता है, जहां जहां जगह मिलते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है रहने के लिए। लेकिन क्या हुआ, एक बार
ऐसा हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो यंग होते हैं या मेन होते हैं, वो क्या कर उन उस सिचुएशन में क्या होता है, जो ये थे मेन थे, वो मॉलेस्ट करने लगे। किनको मॉलेस्ट करने लगे? जो वुमेन थी उस फ़ोक में, जो लोग इकट्ठे हो गए थे। तो उससे क्या हो गया? उससे ये हो गया कि डेफ़िनिटली तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी वहाँ पर, फिर वुमेन उस जगह पर सेफ़ नहीं है। फ्लड से तो बच गए वो, लेकिन वहाँ पर जो है उस मॉलेस्टेशन की वज़ह से या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसकी वज़ह से वहाँ पर अनकम्फ़र्टेबलनेस आने लगा, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आने लगे। तो वुमेन्स ने क्या किया, वहाँ की जो जो वहाँ की जो वुमेन थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मैरिड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो सिंदूर होता है, सिंदूर सिंदूर आपको पता ही है, जो मैरिड वुमेन होती है तो वो सिंदूर का यूज़ करते हैं, सो दैट ये एक उनका एक कल्चर होता है, हिंदू कल्चर है। सो दैट क्या पता चल रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि जो फोरहेड पे लगाया जाता है, ये पता चलता है कि इससे क्या है, ये मैरिड है। तो डेफिनेटली जब एक पर्सन को पता चलेगा ये मैरिड है, तो वो ट्राई भी नहीं करेगा, मतलब वो उस तरीके से उसको नहीं देखेगा। ये नेचर एक होता है इंसान के अंदर। अब बात समझो, तो डिमांड क्या होनी थी? डिमांड होनी थी कि हमें फूड चाहिए, डिमांड होनी थी कि हमें मेडिसिन चाहिए, डिमांड होनी थी हमें शेल्टर चाहिए। तो वुमेन वहाँ पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिमांड की है सिंदूर की डिमांड। अब क्वेश्चन है, सिंदूर की डिमांड क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिंदूर की डिमांड इसलिए की, सो दैट वो सिंदूर का यूज़ करे, सो दैट जो वहाँ पर मैंने उनको पता चले यहाँ पर ये मैरिड वुमेन है, सो दैट वो सेफ फील करें। दैट मीन्स उनका कल्चर जो था वो सिंदूर था। दैट उनका कल्चर, इस सिंदूर वाले कल्चर ने डिफाइन किया कि ये हिंदू कल्चर है, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि ये मैरिड वुमेन है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स कल्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट में अगर हमें हिंदू कल्चर पता नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, या उनको मुस्लिम कल्चर पता नहीं होगा, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आई होप आपको सबको ये समझ आया होगा कि क्या चल रहा है। एक और एग्जांपल मैं दे दूँगा। ऐसी एक सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे, तो एक ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे, देखो क्या होता है। सपोज़ फूड की ज़रूरत है। फ्लड के टाइम पे फूड की ज़रूरत होती है। सपोज़ एक स्टेट में फ्लड आता है, फिर उसको रेस्क्यू, लोगों को रेस्क्यू किया जाता है और एक सेपरेट जगह लेकर जाएँगे हम। अब क्या होगा, लोगों को फूड की ज़रूरत है, लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत है, लोगों के रहने के लिए जगह होनी चाहिए। अब सारा कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो वहाँ का डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है? वो संभालेगा वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ के इश्यूज़ क्या है। अब फूड जब इनको चाहिए होता है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ होती है जो उस टाइम क्या करते हैं, बाकी जहाँ पर फ्लड आता है उस स्टेट को हेल्प करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में फ्लड आया था, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हेल्प करती हैं, या तो फूड भेजेंगे, या तो और कोई खाने-पीने के लिए इंतज़ाम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, चाइना की बात करें, ऐसे उस टाइम पे कंट्रीज़ को हेल्प की जाती है, ठीक है? या केरला फ्लड अगर आ जाएगा, तो बाकी कंट्रीज़ भी हेल्प करते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको फूड-वूड देने के लिए। लेकिन यूएसए ने क्या किया, यूएसए अगर फूड भेज रहा है किसको? इंडिया को। सपोज़ इंडिया में फ्लड है, यूएसए फूड भेज रहा है इंडिया में, तो उस फूड जो है वो तो उनको नहीं पता कि इंडिया को कौन-सा फूड चाहिए। वो या तो मीट भी यूज़ करेंगे, मीट में तो उसका वो किसका, काऊ का मीट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? या तो पिग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने मीट वहाँ से भेज दिया इंडिया में, भेज दिया लोगों को खाने के लिए। अब यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर हिंदूज़ भी हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं। अगर उनके पास ये मीट पहुँच जाएगा, ये खाना पहुँच जाए, क्या वो खाएँगे? वो बिल्कुल नहीं खाएँगे, क्योंकि उनको पता है हमारा रिलीजन जो है उस पे बात आ रही है, वो काफ़ी सेंटिमेंटल हो जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए? उनको एप्रिशिएट करना चाहिए यूएसए को, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को कि यूएसए से हमें खाना आता है, लेकिन वो स्ट्राइक करने पे बैठ गए। क्यों बैठ गए? इसलिए बैठ गए कि क्योंकि उन्होंने हमारा रिलीजन जो है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर बात आ गई, क्योंकि इन्होंने हमें मीट भेजा है काऊ का, जो हम नहीं खाते हैं, इन्होंने मीट भेजा है पिग का, जो लोग नहीं खाते हैं। आ रही बात समझ? तो दैट मीन्स हिंदूज भी मुस्लिम्स भी उनके रिलीजियस सेंटिमेंट से बात आ गई। तो बात उठती है फिर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि दैट मीन्स यूएसए को जब उन्होंने फूड भेजा, उनको कल्चर का पता ही नहीं था कि कौन क्या खाता है, उन्होंने रैंडमली फूड भेज दिया। बात किस पे आएगी? जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो डीएम होगा स्टेट का, सॉरी जो डीएम होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, उस जगह का, उस टाइम पे, तो बात उस पे आएगी कि उसको यूएसए वालों को बोलना था, या अगर वो फूड बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं कि हम आपको फूड भेजेंगे, फिर हम उसको यहाँ से रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि हाँ आप फूड भेजो, अगर आप भेजना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से ये भी बोलना है कि ये टाइप फूड नहीं चाहिए,
ठीक है, आप दाल बेचो, आप सब्जी बेचो, बाकी जो भी बेचना है, अगर मीट भी बेचो, लेकिन ये इस टाइम का मीट नहीं होना चाहिए। फिश आप बेच सकते हो, ठीक है, पिग का मीट नहीं बेच सकते हो। अगर बेच भी सकते हो वो हिंदूज खा लेते हैं, या अगर और की शीप का मीट बेच दो तो वो मुस्लिम्स खा लेते हैं। तो ये पता होना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को। तो दैट मीन्स एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको पता होना चाहिए कि कल्चर क्या है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई सिविल सर्विस क्वालिफाई करेगा, कल वो कलकत्ता जाएगा, कलकत्ता में उसकी पोस्टिंग है, हरियाणा में उसकी पोस्टिंग है, पंजाब में उसकी पोस्टिंग है, तो उसको वहाँ का कल्चर पता होना चाहिए। इसलिए हमें स्टेट टू स्टेट कल्चर पढ़ना पड़ता है। नॉर्थ स्टेट्स में क्या है, साउथ में क्या चल रहा है, ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कल्चर हमें पता होना चाहिए, सो दैट हम उसको अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कल्चर। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास जिनको मैं बोल सकता हूँ, लेकिन 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी सफिशिएंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपको एक्चुअली इससे एक एडमिनिस्ट्रेशन, आप एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आप चला सकते हो जब भी आपकी पोस्टिंग होगी एज ए डीएम या होंगे, या एज एन एसपी अगर आप रिक्रूट होते हो, आईपीएस क्वालिफाई करते हो, तो आपको पता है उस स्टेट का कल्चर क्या है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये तो बेसिक्स था आर्ट एंड कल्चर का, जो आपको पता था चाहिए व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड आर्ट एंड कल्चर। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ा जाता है, हर एक सब्जेक्ट क्यों आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा जाता है, ये तो क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है दैट इज द आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात जो हम पढ़ने वाले हैं, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल, ठीक है, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, याद रखो 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। क्लासिकल डांस आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, क्लासिकल म्यूजिक भी पढ़ना है हमें, रिलीजियस एंड फिलोसफी भी हमें पढ़ना है। फिफ्थ जो है दैट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर हमें पढ़ना है, और जो है लास्ट पे हम पेंटिंग पढ़ेंगे। जब हम ये कंपोनेंट्स कंप्लीट करेंगे तो हमारा पूरा आर्ट एंड कल्चर फुल फ्लेज तरीके से कवर हो जाएगा। और जो यूपीएससी या केएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको कंटेंट बनेगा मेंस को लिखने के लिए, उसको कंटेंट बनेगा प्री को क्वालिफाई करने के लिए। जेके एसएसबी का तो ऑटोमेटिकली इसमें आ ही जाएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद अब क्वेश्चन है कि आर्ट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, मतलब आर्ट एंड कल्चर जनरली जो होता है, आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर में क्या आता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का पहला पार्ट जो है जो हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, इसमें हमें पढ़ना है एंशिएंट पीरियड में आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स के बारे में। नंबर फर्स्ट पॉइंट, उसमें हम पढ़ेंगे मिडिवल पीरियड में क्या हो रहा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे तो मिडल, इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड में। तो 3 क्लासेस, 3 तरीकों से हमें पढ़ना है। सबसे पहले एंशिएंट में क्या हो रहा था, मिडल में क्या हो रहा था, और मॉडर्न में क्या हो रहा था, ये आपको याद रखना है, याद रखना है। देखो देखो होता है क्या एक्चुअली, आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में 3-4 क्वेश्चंस तो मिलेंगे, क्लासिकल डांस में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, म्यूजिक में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, रिलीजियस फिलोसफी में एक ही क्वेश्चन मिलेगा, लैंग्वेज और लिटरेचर में एक ही मिलेगा, पेंटिंग्स में 1-2 मिलेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्किटेक्चर में और स्कल्पचर में। ये हो गया। तो दैट मीन्स सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द एंशिएंट पीरियड में हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है, पहला चैप्टर जो हमारा होगा दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मैं एक लेआउट बोल रहा हूँ क्या हम पढ़ने वाले हैं। नंबर सेकंड इज द मौर्यन आर्ट, नंबर थर्ड इज द पोस्ट मौर्यन आर्ट, नंबर फोर्थ इज द गुप्ता आर्ट, नंबर फिफ्थ इज द साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, ये हमें एक एक करके डिस्कस करना है। मिडवल पीरियड में हमें एक्सप्लेन करना है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ये हमें पढ़ना है, और मुगल्स के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि मुगल्स के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, ठीक है, बादशाह जिसको बोलते हैं आप, बादशाह मतलब BHAJSA, ये हायरार्की है मुगल पीरियड की। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, याद रखना है, बादशाह। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत में हमें पढ़ना है वो हमें इंपीरियल एक पीरियड होता है, दूसरा होता है प्रोविंशियल। तो इंपीरियल में हमें पढ़ना है स्लेव डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, सईद डायनास्टी और लोधी डायनास्टी। प्रोविंशियल में हम पढ़ेंगे मालवा पीरियड, ठीक है, जौनपुर हम पढ़ेंगे, जौनपुर हम पढ़ेंगे, बंगाल पढ़ेंगे और बीजापुर पढ़ेंगे। इनका हमें देखो क्या करना था, हमें सिर्फ आर्ट और आर्किटेक्चर पढ़ना है। इनका आर्ट क्या था, किस तरीके से क्या करते थे, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। मुगल्स के टाइम की बात करेंगे, इंपीरियल इसमें भी है, इसमें प्रोविंशियल भी है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन चार के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। और प्रोविंशियल में सिक्स और राजपूत के बारे में हम पढ़ेंगे। राजपूत का भी पीरियड बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, और सिक्स का भी देखने को मिलेगा आपको। फिर जो अकबर, जहांगीर, जो मुस्लिम्स का फिर एमलगेशन तीनों का मिल जाएगा आपको आजकल। अगर
आप मंदिर भी देखते हो उसके ऊपर भी टॉम जैसा बना होता है। अगर आप देखोगे गुरुद्वारा देखोगे उसके ऊपर भी टॉम है, और वही टॉम जो है वही आप देखते हो मुस्लिम्स के मस्जिद में भी। फिर ये एमलगेशन आगे हम देखेंगे किस तरीके से बनता है, मिक्सचर देखने को मिलेगा। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक्सपेक्ट करो एक क्वेश्चन यहाँ से, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है। जेकेएसबी तो में तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो सिविल सर्विस में एक या दो क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर साल पूछा जाता है। ये आपको याद है, लिखने के लिए भी पूछा जाता है और प्री में तो आपको पता ही है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको दूसरा नाम बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट लीडर्स जो एसोसिएटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिन्होंने एक्सकवेशन की बात की, जिन्होंने पीरियड के बारे में बता दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब शुरू हुआ, क्या हुआ था, कब कब इसकी ये जो है एक्सकवेशन की गई है। 3 लीडर्स का आप नाम याद रखो, एक था JH मार्शल और दयाराम सानी। ठीक है, याद रखना दयाराम सानी, आप याद रखना साहनी, याद रखना JD मार्शल और दयाराम सानी। इन्होंने 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस की बात की है। उसके बाद जो है RD बैनर्जी जो हैं, इसने बोला है 1922 में इसने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की हुई है। ये 3 लीडर्स याद रखो, ये एसोसिएटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन आता है व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको ये पता होना चाहिए, आगे बताऊंगा मैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये आपको समझना है कौन कौन सी साइट है। साइट्स का नाम मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में आपको मैप्स पे दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर हैं वो लोकेशंस। मोंजोदारो, मोंजोदारो, हरप्पा, आलमगीरपुर, धोलावीरा, मंडा, कालीबेंगन, रंगपुर, रोपर, दायम आबाद, सरकाटोड़ा, ठीक है, सॉरी सुरकाटोड़ा, राखी गरी और लोथल। लोथल को मैंने डॉक यार्ड लिखा है, डॉक यार्ड बताऊंगा आगे क्या होता है। लोथल में डॉक यार्ड देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही इसको सेट किया हुआ है कि लोथल जो है, लोथल में क्या है, डॉक यार्ड है गुजरात में। हम देखेंगे इसको आगे डिटेल में। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के। आपको बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स जो है दैट इज मोंजोदारो, धोलावीरा, रागपुर, ये सभी आपको साइट्स को याद रखना है। लेकिन साइट्स ऐसे याद नहीं रहेगा, आपको मैप देखना पड़ेगा। एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको। हाँ ये है, लेकिन थोड़ा ब्लर आ रहा है, एक सेकंड रुको। ये मैप देखो, आप ये वाला देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैप, बहुत ज़्यादा। मतलब ये समझो कि सारा कुछ इसी में से पता चला, क्योंकि सबसे पहले आपको पता चल रहा है लोकेशंस का। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हम रश करेंगे जैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी जगहों का नाम बोला आपको, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, रामपुर, जूनागढ़, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, लक्षद्वीप। ठीक है, ये हो गया। एक सेकंड, दूसरा भी है था, वेट करो थोड़ा सा, एक सेकंड आप वेट करो थोड़ा सा। ये नज़र नहीं आ रहा है ना पूरा, इसलिए ये ब्लर इमेज ही आ गई यहाँ पर। यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, असली जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया ना अपने नोट्स का, वो इमेज अच्छे से नहीं आई है, वो वहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आप देखो, मैंने हरापा आपको पहले बोला, देखो ये हरापा लोकेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पर हरापा। आज से आ रही बात समझ, थोड़ा सा तो नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, इसको मैं सर्कल, ये काली बैंगन जो मैंने अभी बोला आपको। तीसरा मैंने आपको बोला रोपर, रोपर भी मैंने आपको बोला था, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मौजूदारो, यहाँ पर देखो मौजूदार, यहाँ पर हरप्पा है, यहाँ पर मौजूदार, देखो मौजूदारो कहाँ पर है। उसके बाद आप देखो कौन सा, धोलावीरा, ये तो हो गया काली बैंगन। ये देखो धोलावीरा यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर ये वाला डॉट जो है धोलावीरा है। उसके बाद इसके साथ में देखो ये लोथल है,
ठीक है? ये आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे इतना ही नज़र आ रहा है, ठीक है? कल मैं एक साफ इमेज दिखाऊँगा इसकी तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना आप याद रखो, जो मैंने लोकेशंस आपको दिखाया आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? मैंने क्या दिखाया, मैंने मोनजोदारो बोला, मैंने हराप्पा बोला, मैंने रोपर बोला, मैंने काले बैंगन बोला, मैंने धोलावीरा बोला, मैंने लोथल बोला। ये यहाँ पर मुझे इतना ही नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठहरो एक सेकंड। देखो जो मैप पे है ना, ये वाला जो स्क्वायर दिखा रहा है, मैप के ऊपर स्क्वायर दिखा रहा है, ये वाला स्क्वायर, यही यहाँ पर इसको जूम करके ये वाला दिखाया गया है। तो दैट मीन्स ये स्क्वायर वाला पार्ट जो है, जो स्क्वायर वाला पार्ट जो है, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका मतलब इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। याद रखना, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी है इसके साइड्स। तो ये आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन जो है, ये अपना जो है कहाँ गए, ये इंडिया है, कहाँ तक है, कहाँ से है ये? अच्छा यहाँ से, ये इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप, ये वाला पोर्शन जो है ये पाकिस्तान का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी कुछ साइड। यहाँ पर देखो पाकिस्तान में भी ये ब्लैक डॉट्स हैं, ये साइड से। इंडिया में भी देखो, इंडिया में भी है। लोथल जो है आप देख सकते हो गुजरात में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा विजुलाइज मैंने आपको किया सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखेंगे अब क्या-क्या है, ये आपको समझ आया होगा क्या-क्या है। अब सबसे पहले समझना है हमें कि सील्स, किसकी सील्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स पढ़ना है हमें, पोएट्री पढ़नी है हमें, स्कल्पचर पढ़ना है हमें, स्कल्पचर में स्टोन्स के बारे में पढ़ना है, टेराकोटा के बारे में और ब्रॉन्ज के बारे में पढ़ना है, और कौन सा ऑर्नामेंट का यूज़ करते हैं, इनका कल्चर क्या था, किस तरीके से क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कॉस्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका टाउन प्लानिंग क्या था, ये सारा कुछ इनके आर्ट में आ जाता है और कल्चर के अंदर आ जाता है। सबसे पहली बात, हम इंडस वैली, जो भी मैं अब बात करूंगा सारा कुछ इंडस वैली के बारे में होगा। तो सील्स, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। सबसे पहले जब हम आप सील देखते हैं, ये मैंने हाथ से एक सील बनाई है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बीच में एक पर्सन बनाया है और साइड में इसको बहुत बाकी और पर्सन बना लिए हैं। मतलब आप इस सील को बोलते हैं, हम ये एक सील होती है जिसको बोलते हैं पाशुपति सील। अभी मैं इमेज दिखाऊंगा पाशुपति सील क्या होती है। पाशुपति को बोला जाता है लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का लॉर्ड, ठीक है। ठीक है, दैट मीन्स ये देखो, ये एक पर्सन है, ये पर्सन एक है, इसके साइड में जो है बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये इसके अराउंड एनिमल्स हैं, दैट मीन्स इसको बोला जाता है पाशुपति सील। दिखाऊंगा मैं अभी, ठीक है। सील की बात करेंगे, सील से हमें क्या फायदा, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील को उठा लेते हो, सील को जब आप देखते हो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको बोलना है, सील की वजह से हम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सील की शेप जो है दैट इज ज्योमेट्रिकल शेप, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सील जो है ये किसका बना हुआ है, क्या ये मिट्टी का सील है, क्या ये वुड की सील है, ये किस चीज़ की बनी, क्या ये मार्बल्स की है, क्या है ऐसा मटेरियल जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स में यूज़ किया गया है। दैट मीन्स इनका आर्ट के बारे में क्वेश्चन है, आपको बोलना है ये जो है, ये सॉफ्ट रिवर स्टोन्स जो स्टोन्स होते हैं, सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं रिवर में, जिसको नाम दिया जाता है स्टेटाइट। याद रखना, स्टेटाइट, STEATITE, स्टेटाइट को बोला जाता है। ये सॉफ्ट रिवर स्टोन्स होती है और इन स्टोन से क्या बनाया गया है, पाशुपति सील जो है क्रिएट किया गया है। ये आपको जहन में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्टोन, स्टेटाइट स्टोन की सील तो है, फिर क्वेश्चन है क्या सर वहाँ पर और किसी मेटल की सील देखने को मिल रहे हैं? हाँ, आप बोलोगे यस, वहाँ पर और सील्स भी देखने को मिल, हमारे पास एविडेंसेस हैं, कॉपर सील भी हैं, गोल्डन की भी हैं, और चार्ट एक मटेरियल है, CHERT, ठीक है, इससे इसकी सील्स भी हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कॉपर को यूज़ किया जाता है इंडस वैली में, आपको बोलना है यस, कॉपर को इंडस वैली में यूज़ किया जाता था, क्योंकि हमें कॉपर से सील्स देखने को मिल रहे हैं। गोल्डन भी यहाँ पर यूज़ किया जाता था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस किस चीज़ का यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है कि पर्पस ऑफ सील, सील को क्यों बनाया गया, क्या है इस सील के अंदर। जब आप सील को देखते हो, कैरी सम रिलीजियस कनोटेशन, मतलब हमें रिलीजन के बारे में पता चल रहा है कि उनका रिलीजन क्या था, वो किसको प्रे करते थे, वो किसकी पूजा करते थे। इस सील से हमें पूरा पता चलता है जब हम इस सील को देखते हैं, इस सील के एनालिसिस करते हैं। अरे बात समझ, एक एग्जाम्पल है सील, बेस्ट सील जो देखने को मिल रहा है, इसको नाम है पाशुपति सील। इस पाशुपति सील को जब आप देखते हो इन दिस सील ए पर्सन इज स्टिंग इन ए योगिक पोस्चर। एक पर्सन है, जैसे योगा आप करते हो ना, आप देखते हो हम क्या करते हैं, योगा बैठते हैं, योगा करने बैठते हैं, और एक पोजीशन होती है योगा करने की, वो एक पोजीशन में बैठता है जिसको बोलते हैं योगिक पोस्चर, सराउंडेड बाय एनिमल्स, हर साइड से एनिमल्स है। जो मैंने अभी सील दिखाई था आपको, ये योगिक पोजीशन में है और साइड्स में क्या है, एनिमल्स ने इसको घेरा हुआ है, ठीक है। और
ये इमेज जो है, इस इमेज को नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ प्रोटोशिवा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटोशिवा इमेज का नाम क्या है, आपको बोलना है जो पाशुपति सील है, इस सील में क्या है, इस सील में एक पर्सन बैठा हुआ है और उसके आसपास एनिमल्स उसके अराउंड बैठे हुए हैं, और उसी इमेज को नाम दिया जाता है प्रोटोशिवा। याद रखना, प्रोटोशिवा। अब मैं थोड़ा सा बैक साइड आ जाऊंगा और आपको दिखाता हूं ये क्या है, ये पाशुपति सील क्या है। ठीक है, पाशुपति सील क्या है, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। सेकंड रुको, ये देखो पाशुपति सील, सॉरी एक सेकंड रुको, हाँ ये देखो पाशुपति सील। पर्सन कैसे हैं, पर्सन योगिक पोजिशन में, ये बीच में पर्सन है, ये वाला पर्सन पर्सन है, और साइड साइड में देखो डिफरेंट एनिमल्स हैं, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर एनिमल है, ये एलिफेंट है, यहाँ पर और भी कुछ ये है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते, यहाँ पर भी एलिफेंट है, यहाँ पर भी कुछ एनिमल्स, यहाँ पर भी। इसका मतलब पर्सन एक योगिक पोजिशन, देखो ये इसके हैंड्स हैं योगा के पोजिशन में, ये दूसरा हैंड है योगा के पोजिशन में। इसका मतलब एक पर्सन जो है वो योगिक पोजिशन में बैठा हुआ है, और उसके साइड में एनिमल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक सील है जिसको बोलते हैं पाशुपति सील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना है ये सील के शेप क्या है, आपको बोलना है ये सील रेक्टेंगुलर भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था सील की शेप क्या है, ज्योमेट्रिक शेप, वो रेक्टेंगुलर भी है और स्क्वायर भी देखने को मिला है हमें। ठीक है, और ये सील में कौन, आपको बोलना है ये जो है, ये प्रोटोशिवा इमेज हमें रिप्रेजेंट करता है। ये तो दिखाया मैंने आपको एनसीईआरटी के रेस्पेक्टिव में, क्योंकि एनसीईआरटी से ही तो सारी चीज़ें क्लियर होती है। ये तो हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्पस ऑफ सील तो मैंने आपको बोला, इससे हमें इनका रिलीजन पता चलता है कि रिलीजन की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, रिलीजियस कनोटेशन हमें पता चलते हैं। ये तो मैं मतलब प्रोटोशिवा की इमेज मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद इस सील से हमें क्या पता चलता है, फैसिलिटेट्स द फैसिलिटी, ठीक है, फैसिलिटेटेड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। जब हम इस सील को देखते हैं, एक तो हमें रिलीजन तो पता चल रहा है, लेकिन ऐसे सील्स भी देखने को मिल रहे हैं जहां से हमें ये पता चल रहा है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें सील को देखने से ही पता चल रहा है कि क्या ये ट्रेड कर रहे थे, क्या ये कॉमर्स कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ऐसे सील्स देखने को मिले जहां से हमें पता चल रहा है कि ये ट्रेड के पर्पज के लिए भी उन सील्स को यूज करते थे, कॉमर्स पर्पज के लिए भी उन सील्स को यूज करते थे। कुछ सील्स ऐसी मिली हैं जहां पर यहाँ पर पाई का सिंबल, जो मैथमेटिक्स का एक सिंबल है, पाई का सिंबल और फाई का सिंबल, ऐसी सील्स भी मिली है जहां पर हमें कुछ सिंबल्स देखने को मिले हैं। उन सिंबल्स में पाई और फाई हमें देखने को मिल रहा है, जो क्या सजेस्ट करता है, जो सजेस्ट करता है कि ये जो है इसको यूज करते थे एज एन एजुकेशनल टूल, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड भी इनके उनको इंफॉर्मेशन थी। यही लिखा है मैंने, पाई और फाई सिंबल्स सजेस्ट दैट इट वाज यूज्ड एज एन एजुकेशनल टूल। किसको, आपको बोलना है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स का यूज किया जाता था, वहां पर हमें एक रिप्रेजेंटेशन ये भी मिलते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स भी किया जाता था। ये भी पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो क्या करते, वो एजुकेशन पर्पज के लिए भी सील्स को यूज करते थे। आई होप ये आपको समझ आ गया। यूज्ड एज एन एमुलेट, यूज्ड एज एन एमुलेट टू वार्ड ऑफ इवल। याद रहे, एमुलेट का मतलब होता है जो तावीज़ हम पहनते हैं ना, उसको भी इस सील को यूज करते थे एज एन एमुलेट। जैसे हम तावीज़ पहनते हैं वही होता है इसका एमुलेट। तो जो सो दैट उनका जो इवल चीज़ें होते हैं उससे बचने के लिए ये तावीज़ का भी यूज करते हैं। ये हमें इन सील से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्वेश्चन है सील्स का, पाशुपति सील क्या होता है, आपको ये प्रोटोशिवा सील है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पाशुपति सील से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको ट्रेड के बारे में पता चलता है, हमें एजुकेशन के बारे में पता चलता है, और हम ये यूज करते थे एज एन तावीज़ या एमुलेट का भी यूज करते हैं। फिर पूछा जाएगा पाशुपति सील में पर्सन कैसे, पाशुपति सील की जो है शेप क्या, आपको पता है ज्योमेट्रिक शेप है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगुलर भी है, और इसमें एक पर्सन है जो योगिक पोजीशन में बैठा हुआ है। तो ये सबसे पहला पार्ट जो था वो हो गया किसके बारे में, सील के बारे में, इंडस वैली के सील्स के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनका पोट्री, दैट इज इनका आर्ट हम देखेंगे अब। ठीक है, पोट्री के रिलेटेड पढ़ेंगे हम। पोट्रीज क्या होते हैं, जो बर्तन वर्तन इनके पास होता है। सबसे पहला पॉइंट, जो पोट्री जो होती है ये किस शेप की, आपको बोलना है क्ले की बनी हुई है।
कैसे, जैसे आपने पहले देखो, पहले ज़माने में क्या होता था, बर्तन होते थे वो किले के बने होते थे, लेकिन वो रेड कलर हमें दिखता था ना, क्योंकि उसको बैक किया जाता, बैकड ऑन फायर, जब हम किले का बनाते थे वो कच्चा होता था, फिर इसको क्या करते थे, आग में डाल के वो तैयार होता था, वो बर्तन बनता था। दैट मीन्स पोट्री, आपको अगर क्वेश्चन पूछो पोट्री किसकी, आपको बोलना है ये आम मिट्टी की नहीं है, ये किले का है, एक स्पेशल टाइप ऑफ किले होता है, और उस किले को बर्तन बनाया जाता था, फिर फायर के ऊपर रखा जाता था, आग में डाला जाता था और वो तैयार होता था। जैसे हमारे पास कच्ची ब्रिक होती है, फिर ब्रिक को किस में डालते हैं, क्लिन के अंदर डालते हैं, क्लिन ब्रिक का क्लिन होता है, क्लिन के अंदर डालते हैं, जिसको भट्ठा बोलते हैं, ठीक है, क्लिन के अंदर डालते हैं और वो तैयार हो जाता है उस आग की वजह से। क्यों पोट्री का पर्पस क्या था, क्यों ये पोट्रीज बना, किस चीज के लिए पोट्रीज बनाते थे, आपको बोला फॉर स्टोरेज एंड फॉर कुकिंग, ठीक है, चीज़ों को रखने के लिए, उसको स्टोर, कुछ कोई ना कोई चीज़ तो स्टोर करते हैं, या तो पानी रखेंगे उसको, या तो घर में राइस है तो उन पोट्रीज में रखते थे, या कुकिंग पर्पज़ के लिए, खाना बनाने के लिए इन पोट्रीज को यूज़ करते थे। दैट मीन्स ये भी पोट्रीज का यूज़ करते थे। मोस्ट एबेंडेंट वाज रेड कलर पोट्री, सबसे बेस्ट जो था इनका पोट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्रीज थी, लेकिन मोस्ट एबेंडेंट ज़्यादातर यूज़ होता था रेड कलर की पोट्री, ठीक है, उनका कलर क्या होता था, रेड। बाकी पोट्रीज भी देखने को मिल रही हैं, पोट्रीज भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें से सबसे पहला हमने देखा है मैनिक्योर वेसल्स। मैनिक्योर याद रखें, मैनिक्योर वेसल्स आपने देखा होगा, जो हम फ्लास्क रखते हैं ना, उसमें फ्लावर रखते हैं, हमने देखा होगा कहीं पर अच्छी जगह पर जाते हैं, या घर पे भी हम आजकल रखते हैं फ्लास्क में, इस तरीके का फ्लास्क होता है, ये वाला जो मैंने नीचे दिखा है, ये वाला जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, ये इस शेप का होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, इसमें डेकोरेशंस की जाती है, साइड में डिफरेंट डिज़ाइंस के होते हैं, और बीच में हम इसमें एक फ्लावर होता है, इसको बोला जाता है, इस तरीके के पोट्रीज देखने को मिल रहे हैं। आ रही बात सुन, जिनको बोला जाता है मैनिक्योर वेसल्स। याद रखना, पोट्रीज में ये रेड कलर की पोट्रीज भी यूज़ करते थे, और अदर पोट्रीज भी यूज़ करते हैं। दूसरी अदर पोट्रीज का मतलब मैनिक्योर पोट्रीज, मैनिक्योर पोट्रीज का मतलब ये लॉन्ग होते, क्वेश्चन पूछा जाएगा मैनिक्योर पोट्रीज की की शेप कैसे, आपको मतलब लॉन्ग एंड नैरो एलोंगेट, आप देख सकते हैं ये पूरा लंबाई इसकी देखो, और नैरो देखो यहाँ पर कितना नैरो है। पर्पस क्या है, डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता था। फिर एक और है परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब एक ऐसी पोट्री होती थी इनके पास जिनमें पोर्स होते थे। जैसे मैंने एक बर्तन लिया है, लेकिन इस बर्तन में मैंने क्या किया, यहाँ पर होल मैंने किया, यहाँ पर साइड्स में मैंने होल किए, ये एक होल है, दूसरा होल है, तीसरा होल है, चौथा होल है, दैट इज मैंने इसको साइड्स में होल किया, इनको पोर्स बनाए मैंने, इनको बोलते हैं परफोरेटेड पोट्रीज बोला जाता है इनको। फिर क्वेश्चन है परफोरेटेड पोट्रीज का किस लिए यूज किया जाता है, आपको बोलना फॉर स्ट्रेनिंग ऑफ लिक्विड और स्ट्रेनिंग बेवरेजेस। जो इनके पास लिक्विड होता था, या बियर जो आप पीते थे, ठीक है, जो आज आप बियर पीते हो, तो उस टाइम क्या करते थे, जो इनके पास लिक्विड होता था या कोई भी बेवरेज होता था, इसमें डाल देते। जब इसमें डाल देते, फिर क्या करते थे, नीचे इसको इसके अंदर आता था, वो बेवरेज इसके अंदर चला जाता, नीचे से हीट देते थे। जब वो हीट देते थे, वो क्या होता था, वो उसकी स्ट्रेनिंग होती थी, वो प्योर होता था। फिर वो स्ट्रेनिंग करने के बाद क्या होता था, ये इन पोर्स से वो लिक्विड जो है हीट करने के बाद बाहर निकालते थे। जब वो बाहर निकाल देते तो दैट मीन्स फिर वो इस लिक्विड को कलेक्ट करके उसको यूज करते थे। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने दिखाया भी है यहाँ पर इमेज के जरिए से, आप देखिए यहाँ पर पोर्स हैं, इसके जरिए से लिक्विड का यूज करते थे। परफोरेटेड पोर्स आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन परफोरेटेड पोट्रीज वर यूज्ड, व्हाट वर द मेन पर्पस ऑफ द परफोरेटेड पोट्री, आपको बोलना फॉर स्ट्रेनिंग लिक्विड। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन मैनिक्योर पोट्रीज वर यूज्ड, व्हाट वर द मेन पर्पस ऑफ द मैनिक्योर पोट्रीज, आपको बोलना है इट वाज यूज्ड फॉर द डेकोरेशन पर्पस। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। थर्ड हमारा जो है दैट इज द स्कल्पचर। आई होप यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। बाकी स्कल्पचर जो है ये मैं कल दिखाऊंगा, क्योंकि आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से हम इसको लेकर जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। टाइम टू टाइम आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। आगे मैं बहुत तेज़ चलूँगा, अभी आपका थोड़ा सा बेस बनाना ज़रूरी है, इंटरेस्ट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा समझ आएगा। कुछ डायग्राम्स मैं दिखाता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम्स अगर आप आज ही देखोगे तो आपको समझ में, घर पे अगर आपके पास एनसीईआरटी जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, तो आप देख सकते हो, ठीक है। स्टोन स्टैचू आप देख सकते हो, जिसको बोलते हैं, ठीक है, बियर्डेड प्रीस्ट। इसको देखो, ये प्रीस्ट है लेकिन इसको बियर्ड है, तो ये भी हमें पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, ब्रॉन्ज कास्टिंग, ब्रॉन्ज टेक्निक दिखाऊंगा मैं आपको, क्या क्या मदर गॉड टेराकोटा की, ठीक है, और टेराकोटा फिगरियन हम पढ़ेंगे आगे। ये इमेज आप देख सकते, मैं कल भी दिखाऊंगा, बट आपको पता होना चाहिए। सील्स आप देख सकते हो, इस टाइप की सील्स भी देखने को मिल रही है इंडस्ट्री, ठीक है, टेराकोटा की सील्स भी है, ठीक है। ये एक सील थी इनके पास, ये दूसरी टाइप ऑफ सील थी इनके पास। उसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यूनिकॉर्न सील्स भी हमें देखने को मिला, आप देख सकते हो, यूनिकॉर्न सील्स भी हम देख सकते हैं इसमें। उसके बाद ये तो मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट, इसमें जो था पाशुपति, जो था फीमेल डाइटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका शेप जो है, इसका रेक्टेंगुलर, जो आपको पता ही है, इसमें देखने को मिलेगा।
उसके बाद हम आगे जो है इसमें आपको पता होना चाहिए बीड्स, ठीक है, माला जो हम पहनते हैं, बीड्स और ऑर्नामेंट्स का यूज करते थे। आप देखो बर्तन, आप देखो ये वाले पोट्री, आप देखो अभी, देखो ये पोट्री की फिगर हमें देखने को मिल रहा है, इमेज समझ, परफोरेटेड, देखो देखो साइड्स में पोर्स, इसको देखो ये परफोरेटेड पोट्रीज, देखो पोर साइड्स में, ये इसको स्ट्रेन करते थे लिक्विड को, सो दैट आप विजुअलाइजेशन जब करोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये स्टोर करने के लिए होगा, ये खाने पीने बनाने के लिए होगा, और ये वाले जो होते हैं ये डेकोरेशन के लिए, देखो कितना नैरो है यहाँ पर, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमें एविडेंसेस हैं, ठीक है। बियर्ड वर्क, सॉरी, बीड वर्क एंड ज्वेलरी, आप देख सकते हो बीड्स जो हम माला पहनते हैं ना, लड़कियां माला पहनते हैं, ये देखो ये जो हैं बीड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज्वेलरी का यूज किया जाता था इनके, तो हमें एविडेंसेस हैं कि ये किस किस चीज का यूज करते थे। आप देखो यहाँ पर टेराकोटा टॉयज भी बनाते थे, ये टेराकोटा के, टेराकोटा भी क्ले का ही होता है, ठीक है, ये बताऊंगा मैं, उसको भी बैक किया जाता है फायर के ऊपर। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी, जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। हाँ, और भी हैं। डांसिंग गर्ल, ये हमें पढ़ना है, डांसिंग गर्ल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में डांसिंग गर्ल कहाँ पर देखने को मिल रहा है। बुल भी देखने को मिलेगा यहाँ पर, आप बुल भी देख सकते हो, ये भी देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं, ठीक है, टॉर्सो, आपने सुना होगा नाम, मेल टॉर्सो, आप देखो मेल टॉर्सो जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। पेंटेड अर्दन जार, ठीक है, अर्दन जार जो मिट्टी का बर्तन जो है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो मदर गॉडेस जो है, आप देख सकते हैं मदर गॉडेस की शेप जो है इस तरीके की है। हाँ, और उस कुछ लोकेशंस हैं जो आपको, हाँ ये मैंने टॉर्स आपको दिखाया था, और बाकी कुछ इनका जो टाउन प्लानिंग जो भी होगा ये सब कुछ हम करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ, अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया है, आपको बेस बन गया है, आपको समझ आ गया है कि वाई आर्ट एंड कल्चर को क्यों पढ़ा जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, सो दैट सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, और कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।